एकत्व विभक्त की व्याख्या करते करते पंडित साहब बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल स्पर्श करने वाला निज चित ब्रह्म का, और चित ब्रह्म का स्पर्श कराते कराते धीरे से कहीं महेश्वर के पास भेज दिया जाता है, तो मित्र कहीं ईश्वर के पास भेज दिया जाता है, ईश्वर में विलीन हो गया। मित्र, ये ईश्वर में विलीन होने वाला दर्शन नहीं है, ये ईश्वर बनाने वाला दर्शन है। अनिल भैया, यही स्वीकार करना, आज तक जो आपने मुनियों की सेवा की है, भगवान की सेवा की है, उसका प्रतिफल ये मानना कि आपको पंचास्तिका सुनने को मिल रही है। प्रत्येक अस्थि का स्वाधीन है। अब तो और गहरे में जाइए, हमारा जो विचार चल रहा है वो अस्थि का स्वाधीन है। हम सांस ले रहे हैं वो पुतगल अस्थि का स्वाधीन है। निश्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो पुतगल अस्थि का स्वाधीन है। बोले देख इधर, जो आपके नेत्रों का टमकार है, उस नेत्र के टमकार में धुनी प्रकट होती है। इसको पंडित जी कानों से नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन धुनी प्रकट होती है। कोई भी वस्तु ऊपर नीचे होगी उसमें तो आवाज निकलती है। वो धुनी अस्थि का, पुद्गल अस्थि का भूत है, स्वाधीन है। ओह, प्रतिक्षण ओष्ठ, तालु, दंत, जिह्वा आदि के नियोग से जो वर्गणाएं, शब्द वर्गणाएं प्रकट हो रही हैं, वे प्रत्येक वर्गणाएं स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, स्वाधीन है। आपका मन जो है वो स्वाधीन अस्थि का, जीव पुद्गल अस्थि का है। और मन में जो नाना विचार प्रतिक्षण के आके विलीन हो रहे हैं, वे प्रत्येक विचार स्वाधीन स्वाधीन अस्थि का है, पुद्गल अस्थि का है। आपने पैर रखा जमीन पर, उससे आवाज निकलती है, वो भी स्वाधीन है मित्र। जहां आपने भोजन के बाद जो सप्त धातु बनी है, वे प्रत्येक धातु पुद्गल अस्थि का है, लेकिन स्वतंत्र स्वतंत्र रूप में परिणत हो रही है। अन्योन्य भाव है सबके अंदर। वो अन्योन्य भाव नहीं बनाएंगे तो सर्व धातु एकात्मक हो जाएगी। वो एकात्मक हो जाएगी तो शरीर के लिए, वो संसार चलाने के लिए जो आवश्यकता थी वो नष्ट हो जाएगी। ये है आगमों में विज्ञान, ये है आगमों विज्ञान। पंडित जी, आगमों में विज्ञान कैसे निकाला जाए? ऐसे निकाला जाए, जितना गहरा पंचास्तिका ग्रंथ है ना भैया, प्रवचन सार का ज्ञान घे तत्वाधिकार अत्यंत गूढ़ है। समय सार का स्वाध्याय करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जबकि मित्र समय सार का स्वाध्याय करने के पूर्व पंचास्तिकाएं और प्रवचन सार का स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए। और पंचास्तिकाएं प्रवचन सार का स्वाध्याय कर लेगा जीव, समय सार की गूढ़ता उसको समझ में आ जाएगी। ग्रंथ के अध्ययन का निषेध मत कीजिए, ग्रंथ का अध्ययन तो करें, पर अध्ययन ऐसी जगह करें जो वास्तव में उस अध्ययन का अधिकारी हो, अध्येता अधिकृत हो, अध्यापक अधिकृत हो, सिद्धांत न्याय तत्व ज्ञान से पूर्ण हो। तब अध्ययन जीव करेगा तो आपको एक एक पद समझ में आएगा। देखो विष्णु सागर जी, अध्यात्म देश में बहुत जगह बोला जा रहा है, अध्यात्म केंद्र खोले जा रहे हैं, ध्यान केंद्र खुल रहे हैं,
लेकिन मित्र समझ के सुनना। स्वतंत्रता की व्याख्या करता अध्यात्म, पूर्ण स्वतंत्रता की व्याख्या करता अध्यात्म। वो अध्यात्म विद्या में स्वतंत्रता को जानने वाला किसी के द्वारा बांधा नहीं जाता, किसी में मिलता नहीं है। मिलने से भिन्न होना ही तो अध्यात्म है। उपनिषद निज में निवास, निज में निष्ठ होना, उप यानी पास, स्व के पास निष्ठ होना उपनिषद विद्या है। उपनिषद यानी अध्यात्म विद्या। अधिधन आत्मा, आत्मा के पास जो विद्या ले जाए उसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म विद्या को जानने वाला पुरुष परमात्मा की सत्ता को स्वीकारता है, परमात्मा के गुणों को स्वीकारता है, पर परमात्मा और निज की आत्मा में एकत्व तो सादृश्य अस्तित्व से देख पाता है। परमात्मा निज की आत्मा में सादृश्य अस्तित्व की दृष्टि से ही एकत्व देख पाता है। स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से परमात्मा में और निज आत्मा में कोई एकत्व होता ही नहीं है। लगाओ यानी ये परीक्षा मुक्तता सूत्र क्यों पढ़ रहे हो भाई? परमात्मा में निज की आत्मा में, परमात्मा में निज की आत्मा में, पर आत्माओं में, परमात्मा में निज की आत्मा में, पर आत्माओं में, परमात्मा में निज की आत्मा में एकत्व मात्र सादृश्य सत्य का ही है, लेकिन स्वरूप सत्य से कोई एकत्व नहीं है। मेरा स्वरूप भिन्न है, परमात्मा भिन्न है और पर आत्माएं भिन्न है। अनंत अनंत सिद्धों के मध्य में जब मैं पहुंचूंगा सिद्ध बन के, शुद्ध जीवास्तिकाय को प्रकट करके मैं जब पहुंचूंगा, तब भी मैं एक में अनेक रूप में विराजूंगा अवश्य, फिर भी मैं एक में अनेक होकर के भी एक नहीं होऊंगा। एक नहीं होगा। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है और 3 नदियों के संगम में तीनों नदियों का पानी स्वतंत्र दिखाई देता है। मिली है, मिली नहीं है। एक अष्ट धातु का कड़ा, तरुण भैया, एक अष्ट धातु कड़ा एक कड़े के रूप में दिखता है, लेकिन प्रत्येक धातु पृथक पृथक है, स्वतंत्र है। ऐसे एक में अनेक सिद्ध मिले होने पर भी प्रत्येक सिद्ध स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का हनन जो कराए, स्वतंत्रता का हनन जो कराए, वो प्राणी तो घोर हत्यारा है। ओहो, विष्णु सागर जी, यदि किसी ने इतना प्रभावित आपको कर लिया, वो यूं कहने लग जाए, बस बस मेरे बिना तुम जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता हूं। ओहो, क्रूर प्राणी है जो ऐसा बोल रहा है। उपदेश दो जगत को अपना बनाने के लिए नहीं, उसको स्वयं में लीन होने के लिए। वही प्रवचनकार मात्र प्रवचनकार होता है। उपदेश दो जगत को स्वयं का बनाने के लिए नहीं, उसको स्वयं से स्वयं को मिलाने के लिए। अपना बनाने के लिए तो मित्र लाखों ऐसे साधु संत घूम रहे हैं जो लिस्ट रजिस्टर लिए हैं। हमारे भारत देश में इतने करोड़ भक्त हैं और मालूम चला दूसरे महात्मा से मिले तो बेईनाम उनके रजिस्टर पर चढ़े हुए थे। सुब्रत सागर जी, मैं छोटे से दे नाटक, एक महात्मा जी आए हुए थे गांव में, वे सुबह से निकल गए रजिस्टर लेकर के, भक्तों को लेकर के हर घर से नाम लिखवा रहे थे। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, नाम किस बात के चल रहे भाई?
बोले नाम इस बात के जितने रजिस्टर पर नाम जितने करोड़ लाख हो जाएंगे उतने देश में इनके भक्त कहलाएंगे। लेकिन भाई मैंने कहा मैं इनकी भक्ति करते ही नहीं हूं, इनने तो लिख लिया है। दूसरे महात्मा जी पधारे, उनने भी लिख लिए, तीसरे पधारे उनने भी लिख लिए। तो मालूम चला मुझे इन्हें मोक्ष तत्व से कोई प्रीति नहीं है, इन्हें आत्म से कोई प्रीति नहीं है। ये मात्र ये दिखाना चाहते हैं देश में इतने करोड़ भक्त हैं, मेरे मित्र, ये मित्र, ऐसा रजिस्टर, ऐसी नामावली परमात्मा कभी नहीं निकालता। हमारे तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ने ऐसी लिस्टें कभी नहीं बनाई कि मित्र कि मेरे भक्तों की इतनी लिस्टें हैं। भगवान को लिस्ट बनाने की चिंता हो जाए तो भक्त श्रेष्ठ है, भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरी भगवान चिंता कर रहे हैं। तुम भगवान हो, भगवत स्वरूप में लीन रहो। भक्त आत्म विशुद्धि के लिए आपके चरणों में स्वयं सिर टेकेगा। समझ में आया महात्मा जी? नहीं तो मोटे मोटे रजिस्टर मंगवा लो, सुब्रत सागर से कहो भैया रजिस्टर चाहिए हमको। बोले किस बात के लिए? बोले आज तक हमने कितने व्रती बनाए, कितने त्यागी बताए, कितने को पढ़ाया, कितने लिखा है, सबके नाम नोट करना। बोले मैंने अपने जीवन में इतना किया है। मित्र कर्तृत्व भाव ही तो मिथ्यात है। कर्तृत्व भाई तो अज्ञान दशा है। जिस कर्तृत्व के उपशमन के लिए निर्गंत दीक्षा ली जाती है, उसी कर्तृत्व में लीन हो गए तो तुम्हारा निर्गंतपना खोखला हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा खोखला हो जाएगा, हमारा निर्गंत तुम्हारा खोखला नहीं है। जो जीव निर्गंत दीक्षा लेने के उपरांत भी सग्रंथता के काम कर रहा है, उसका निर्गंतपना खोखला है, लेकिन निर्गंत मार्ग खोखला नहीं है। मार्ग तो जो है सो है। इसलिए पंचास्त्रिकाय का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। बहुत कठिन कह करके बंद करके मत रखना। वासनाएं होती रहेंगी तो मित्र ग्रंथ खुलते रहेंगे, और ग्रंथ खोलते रहोगे तो तुम्हारी कसाई की गांठें भी ढीली होंगी, खुल जाएंगे। अब पूर्वोक्त सरल टीका है, जैसे स्वामी की है। पूर्वोक्त अस्तित्व कायत्व चयन किन प्रकार संभवती प्रज्ञापयति। खास करके आपको जैसे स्वामी की टीका पढ़ते हुए, अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ते हुए, संस्कृत को पढ़ते हुए आपको अपनी हिंदी कितनी विशेष, कितनी सुष्ठु बनाना है ये समझना है। भाषा का भी ज्ञान करते जाइए, और किस स्थान पर किस प्रकार से हमको लचीला, लोच, रसवान शब्द का प्रयोग करना है। अब देखना कितना सुंदर गहरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अथ इस प्रकार से पूर्वोक्तम अस्तित्व कायत्व च, पूर्व में कहा हुआ अस्तित्व कायत्व किन प्रकार संभवती थी, किस प्रकार से संभव है, प्रज्ञापिति, इसको प्रज्ञापित करते हैं, दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, ज्ञापित करते हैं। जैसिम अतिशाहो जो अस्ति स्वभाव है, गुणेहिम सा पज्जेहिम विवेहिम ते वंति अथि ऐशाम पंचास्तिकाय अस्तित्व विद्यते। जिनके यहाँ गुणों के साथ, पर्यायों के साथ अनेक प्रकार से होते हैं, वे अस्तिकाय, पंचास्तिकाय विद्यते, पाए जाते हैं। सा कहा तो कौन? स्वभावा, तो कैसे है? स्वभाव से युक्त है, स्वभाव रिक्त नहीं है, स्वभाव से युक्त है। सत्ता अस्तित्वम, वस्तु की सत्ता है, वस्तु की मौजूदगी है, वस्तु विद्वान है, वस्तु अस्तित्व से युक्त है, वही वस्तु की सत्ता है।
तन्मयत्वम, जो तन्मय भूत है। तन्मयत्वम स्वरूपमिति यावत, तन्मय स्वरूप है इस प्रकार से, कई सा, किसके साथ? तन्मय स्वरूप है वस्तु किसके साथ? गुण पर्यायी, गुण पर्याय के साथ वस्तु तन्मय भूत है। ऐसा कोई भी काल नहीं आएगा जब वस्तु गुण से रहित हो अथवा वस्तु पर्याय से रहित हो। ये होगा पर्याय नियम से होगी, पर्याय बदलती रहेंगी लेकिन पर्याय से रहित नहीं होगा। कथम भूतई, किस प्रकार से? विचित्र नाना प्रकार से, नाना प्रकार से अस्ति भवन्ति, अनेक प्रकार से होती थी। अनेन पंचानम अस्तित्वम उक्तमिति वार्तिकम, इस प्रकार से पांचों ही अस्तिकायों का अस्तित्व है, ऐसा वार्तिक है। मतलब कि पंडित जी ये पांच अस्तिका जो आप पढ़ रहे हो, काल द्रव्य सहित 6 द्रव्य जो आप पढ़ रहे हो, हे मित्र अनिल, इन 6 द्रव्यों के बाहर लोक में कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी संप्रदाय नहीं है, कोई भी दर्शन नहीं है। हम लोग विराट हृदय हैं। वेद पुराण श्रुतियां विस्मृतियां, दुनिया के जितने ग्रंथ साहित्य हैं, देसी विदेशी जो भी वस्तु है, सब पंचास्तिकाय के अंतर्गत है। यदि कोई गाली भी बोलता है वो भी पंचास्तिका है, कोई मंत्र बोलता है वो भी पंचास्तिका है, पुद्गलस्तिका है, विपरीत कथन कर रहा है वो भी पुद्गलस्तिका है, सम्यक कथन कर वो भी पुद्गलस्तिका है। सम्यकपना मिथ्यापना उसके अभिप्राय का विषय है। वस्तु की महासत्ता जब हम देखते हैं तो हमको तो मात्र द्रव्य दिखाई देता है। इसलिए आज स्वीकार कर लीजिए, बोला ये जैन दर्शन पार्षद नहीं है, ये जैन दर्शन नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, ये जैन दर्शन नगर का सरपंच नहीं है, ये जैन दर्शन किसी प्रांत का मुख्यमंत्री नहीं है, ये जैन दर्शन किसी राज्य का राजा भी नहीं है, ये जैन दर्शन मित्र चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट है। बोले क्यों? बाहर से तो अपना मोहल्ला दिखता है, नगर अध्यक्ष को नगर दिखता है, जिलाधीश को जिला दिखता है, मुख्यमंत्री को अपना मात्र राज्य दिखता है, और मित्र देश के प्रधानमंत्री को अपना देश दिखता है। पर चक्रवर्ती को तो 6 खंड के अंतर्गत कोई बसता ही नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है। बोले कैसा? तुम कोई भी हो पर मेरे देश की प्रजा हो। क्या हो मित्र? मेरे देश की प्रजा हो आप, मेरे अधीनस्थ हो। ऐसे ज्ञानी तुम कुछ भी तत्व की बात नहीं करते रहो, परंतु जिनागम कहता है, जैन दर्शन कहता तुम करो चिंतन, पर मुझे मालूम है तुम सबके चिंतन पुद्गलस्तिकाय में पटक दीजिए।